गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। स्निग्धा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल जूम क्लास में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी की तैयारी करते हैं, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस एजुकेशन सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस होता है उस सिलेबस को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। और मेन टारगेट हम लोग का नेट होता है, ठीक है। नेट जेआरएफ होता है आपका। इसी के इसी के सिलेबस को लेके हम लोग चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के सिलेबस को लेकर हम लोग यहाँ पर चलते हैं, जिसमें सभी चीजों, जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं एजुकेशन से संबंधित सभी चीजों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी पिछली कल की क्लास में हम लोगों ने सेक्शन बी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग सेक्शन सी को स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? सेक्शन सी हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें कल की क्लासेस में आपने देखा होगा जितने भी टीचिंग मॉडल्स हैं उन मॉडल्स का यूज क्या, उन मॉडल्स के नाम, उनके फाउंडर हम लोगों ने पढ़े हैं, जो कि एग्जाम में मैचिंग करने को आता है, ठीक है। मैचिंग करने को आता है। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। अब हम लोग इन सर्विस टीचर एजुकेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन सर्विस, ठीक, इन सर्विस टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। टीचर एजुकेशन पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। टीचर एजुकेशन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे कि टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं यहाँ पर उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या क्या चीजें रहेंगी। तो टीचर एजुकेशन के लिए, वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइनें बोली है। कहते हैं ए टीचर, कह रहे हैं कि ए टीचर कैन नेवर ट्रूली, ठीक है। सविता जी भी आ गई, गुड गुड मॉर्निंग। इसमें कहते हैं ए टीचर ये सर कैन, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, ए टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ। ए लैम्प कैन नेवर लाइट एन अदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूअस टू बम इट्स ओन फ्लेम। क्या कहते कि एक शिक्षक कभी भी सही मायने में तब तक नहीं पढ़ा सकता है जब तक कि वह स्वयं सीख रहा हो, ठीक है। जब तक कि वह स्वयं सीख रहा हो। दिया कभी जल नहीं सकता एक दीपक और एक कहते हैं कि दिया कभी जल नहीं सकता एक और दीपक जब तक कि वह अपनी लौ को बुझाना जारी ना रखे। और अपनी लौ को बुझाना जब तक वो जारी नहीं रखेगा तब तक वो दीपक जल नहीं पाएगा। दीपक है, दीपक को जब कभी जलाओ तो उसके जो लौ होती है उसकी बत्ती को जलाती रहती है। उसी प्रकार हम लोग टीचर्स भी, टीचर जब तक सीखता नहीं रहेगा, जब जब तक सीखेगा नहीं वो तब तक पढ़ाएगा कैसे। तो वही रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये इन सर्विस टीचर या टीचरों के लिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट वे में बोली है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वे में ये बोली। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की ये लाइन है जो कि काफी हम लोग को मोटिवेट भी करती है टीचर प्रोफेशन में आने के। इसके कंसेप्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंसेप्ट को, ठीक, कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है कि सेवाकालीन इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में लोग पढ़ेंगे। कहता है कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू डोनेट प्लांट एफर्ट टू प्रमोट द प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स। फिर डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें कहता है कि सेवाकालीन जो शिक्षक शिक्षा का उपयोग किया जाता है वह आमतौर पर उनको बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जिनमें नियोजित मतलब पहले से नियोजित प्रयासों को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब उनमें प्रोफेशनल ग्रोथ मतलब व्यावसायिक वृद्धि के लिए वहां पर ध्यान ये दिया था कि व्यावसायिक विकास, वृद्धि और विकास कैसे हो शिक्षकों का, उस पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। कहते हैं सेवाकालीन शिक्षक में वे सभी पाठ्यक्रम और गतिविधियां शामिल करी जाती हैं जो सेवारत शिक्षक हो सकते हैं। इसमें अपने पेशेवर को अच्छा करने के लिए, अपने ज्ञान को और अच्छा करने के लिए, अपनी रुचियों को और अच्छा करने के लिए, कौशलों को और बेहतरीन बनाने के लिए ये सब कहते हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इन सर्विस education include all those
ऑल दोज क्या है कोर्सेस एंड एक्टिविटीज इन विच सेवरिंग, ठीक है, सेवरिंग टीचर में पार्टिसिपेट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंडिंग हिज प्रोफेशनल नॉलेज, इंटरेस्ट और स्किल। मतलब इन सभी को बढ़ावा देने के लिए जब हम कभी प्रयास करते हैं तो वो आपका आता है। क्लियर, ये चीजें हो गई 2 पॉइंट आपकी। फिर इसके बाद इसमें आपकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन मैंने बता ही रखी है, हिस्ट्री इसका में ज्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं इसमें, ठीक है। इसके नीड को जान लो कि इसकी नीड क्या है, कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन की नीड क्या है, ठीक है। इन सर्विस टीचर की नीड, तो नीड को अगर हम देखें तो कौन से आयोग ने सबसे बेहतरीन रूप में बताया है, तो वो बताया कोठारी कमीशन ने। तो कोठारी कमीशन कब आया था स्निग्धा बताओ? 1964 to 66। हाँ, तो कोठारी आयोग ने क्या बताया? कोठारी आयोग ने बताया कि उनका मानना ये था कि सेवाकालीन जो जो शिक्षा होती है वो सेवाकालीन शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता क्यों होती है। उन्होंने बताया कि ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने और जारी रखने के कारण शिक्षा का जो पेशा होता है उसमें शैक्षिक सिद्धांतों का विकास और अभ्यास करना चाहिए। ये एक लाइन किसकी है? तो ये कोठारी की है। क्या कहते हैं? कोठारी कमीशन observe that the need of in-service education is most urgent in the teaching profession because of the rapid advance in all field of knowledge and continuing evolving of pedagogical theory and practice। मतलब pedagogical theory and practice की बात ये करते हैं, इनकी नीड के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने सर हिंदी वाला लाइन बोल दीजिए। क्या चीज? हिंदी वाला लाइन, ज्ञान के सभी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। हाँ, ज्ञान के सभी क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए और उसको जारी रखने के लिए शिक्षण के पेशे को महत्वपूर्ण बताया है। महत्वपूर्ण बताने के साथ उसमें बताया है कि शैक्षणिक सिद्धांतों का विकास और अभ्यास करना, ठीक है। पेडागोजिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये चीजें इंपॉर्टेंट वे में बताई है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है। इसमें अगर देखें कि इनकी नीड में और क्या कहते हैं, तो कहते हैं फॉर एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन, शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए शिक्षक शैक्षिक विस्तार की शिक्षा बात करते हैं। मतलब कि एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन की, मतलब एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, एजुकेशन ऑफ द एजुकेटर की बात करते हैं, एजुकेशनल एक्सटेंशन की बात करते हैं, चेंजिंग एरिया ऑफ ह्यूमन की बात करते हैं, इंडेवर इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। मतलब इन सब चीजों, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं कि सभी चीजों को लेकर ये चेंजेस करने की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब ये सब चेंजेस करने के बाद इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या होते हैं? तो यहाँ पर उद्देश्य यही होता है कि वो शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। मतलब इनसे मतलब कि कहते हैं कि टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द टीचर टू हेल्प द टीचर टू नाउ देयर प्रॉब्लम्स। मतलब कहते हैं कि शिक्षकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, शिक्षकों को उनकी समस्याओं को जानने में मदद करने के लिए, हल करने के लिए, उन्हें अपने संसाधनों और ज्ञान को एकत्रित करने के लिए यहाँ पर सब चीजों को हम बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर कहते हैं टू प्रोवाइड इंसेंटिव टू प्रोवाइड द टीचर टू हेल्प द टीचर टू नाउ देयर प्रॉब्लम्स, इन सभी को सॉल्व आउट, शॉर्ट आउट करने के लिए देते हैं। तो इन सर्विस टीचर एजुकेशन क्या होता है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो किस तरीके से हम अपने आप को बेटर फील करें। जब तक हम अपने आप को बेटर फील नहीं करेंगे तब तक हम बच्चों को सही तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है, सही तरीके से पढ़ा नहीं पाएंगे। अब इसमें इसी से रिलेटेड, हाँ बोले। नहीं सर कुछ नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं नहीं कुछ नहीं, ओके ओके ओके, ठीक है। अब यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड एक मॉडल आता है। मतलब कि ये पूरा का इन सर्विस जो होता है वो प्रोफेशनल रूप में होता है। तो इसमें एक मॉडल होता है व्यावसायिक विकास के लिए मॉडल्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट।
मॉडल्स फॉर प्रोफेशनल, यही एग्जाम में पूछा था ना, वो सब तो केवल इंट्रोडक्शन था। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे हम लोग। ठीक, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में सबसे पहले आपका क्या आएगा, कैस्केड मॉडल आएगा आपका। सबसे पहले क्या आएगा, कैस्केड मॉडल आएगा सबसे पहले। क्या बोलते हैं, ठीक है, कास्केड मॉडल, कास्केड मॉडल आपका आएगा। ठीक है, पहला मॉडल तो हम लोग ये पढ़ेंगे, कास्केड मॉडल पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आरटीएम पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, आरटीएम। आरटीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल, रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल आपका आएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में ये आएगा। और तीसरा जो आपका आएगा उसको स्प्लिट मॉडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लिट स्प्लिट मॉडल। मॉडल। ठीक, इन तीनों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले कास्केड मॉडल क्या होता है। तो कास्केड मॉडल को हम लोग झरना सिद्धांत या झरना मॉडल भी हिंदी में अगर देखें तो इसको झरना मॉडल भी कहते हैं ना, कास्केड मॉडल होता है। फिर इसके बाद आरटीएम मॉडल को रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल, चिंतनशील शिक्षण मॉडल बोलते हैं। इसको हम लोग झरना मॉडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको कास्केड मॉडल ही जानो, वो ज्यादा बेहतर है इसको। ठीक है, ये इतनी है। सबसे पहले कास्केड मॉडल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कास्केड मॉडल होता क्या है। तो इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि यह जो है एक ऐसा मॉडल है जिसमें अधिक केंद्रीकृत, मतलब कहते हैं दिस इज ए मोर सेंट्रलाइज्ड अप्रोच एंड इज best used to distribute information and skill among large teacher population। मतलब एक कह सकते हैं कि शिक्षकों का एक बहुत बड़ा जो क्षेत्र होता है, बहुत बड़ी आबादी जो होती है, उसमें उसमें जो है उनको इंफॉर्मेशन, मतलब उनको सूचना प्रदान करना, उनके स्किल को डेवलप करना, इन सब चीजों को बताता है। ठीक है, तो कास्केड मॉडल में क्या है कि ये सबसे पहले होल पॉपुलेशन बड़ी हो, लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, इसका प्रयोग कब करते हैं कास्केड मॉडल का, तो बताएंगे लार्ज पॉपुलेशन हो, लार्ज, जब कभी बहुत ज्यादा जनसंख्या हो टीचरों की, तब हम कास्केड मॉडल का यूज करेंगे। किस लिए करेंगे, इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए एंड स्किल को डेवलप करने के लिए। ठीक है, ये दो पॉइंट्स इसमें कास्केड मॉडल में मिलेगा आपको कि इसको हम क्यों यूज करते हैं। तो इसमें ये हो गया आपका। फिर कहता है कि कह रहा है कि दिस अप्रोच इंक्लूड मोस्टली द कास्केड मॉडल ऑफ स्कैड। ठीक है, स्कैड डिलीवरी थ्रॉट वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग सेशंस। अब इसका यूज कब करते हैं, कहते हैं कि इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ज्यादातर कार्यशालाओं और प्रशिक्षण सत्रों में के माध्यम से कास्केड मॉडल को डिलीवर किया जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं, जब इसमें इंफॉर्मेशन देनी हुई या स्किल को डेवलप करना हुआ, तो इसके लिए इन्होंने क्या बताया आपको, वर्कशॉप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब शॉप कभी और सूचना ट्रेनिंग। देंगे तो इसको देने के लिए वर्कशॉप की बात करेंगे, जिसको कार्यशाला बोलते हैं। ठीक है, और क्या देंगे, वर्कशॉप के साथ ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग। ठीक, ट्रेनिंग प्रशिक्षण की बात बोलते हैं। ठीक, प्रशिक्षण से स्किल, कार्यशाला से इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये यहाँ पर करने की बात, समझाने की बात करते हैं यहाँ पर। बताओ, ये पॉइंट्स क्लियर हो सबको, इतने पॉइंट्स। जी सर। ठीक है, अब
जब ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आरटीएम की बात चलते हैं। आरटीएम क्या होता है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल, जिसको बोलते हैं चिंतनशील शिक्षण मॉडल। क्या बोलते हैं? चिंतनशील शिक्षण मॉडल। लिख लीजिएगा, चिंतनशील शिक्षण मॉडल। ठीक, चिंतनशील शिक्षण मॉडल होता है। तो इसमें आपको पढ़ने से ही समझ में आ होगा कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग मॉडल, इसमें क्या होता है। इसमें कुल मिला के हम लोग अगर इसका यूज करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें आपकी आती हैं, ये ध्यान देना है। सबसे पहले ये एक टूल फॉर मोटिवेशन, या जो है एक प्रेरणा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? प्रेरणा के रूप, मतलब कुल मिला के जितने उपकरण है टूल्स के रूप में। इसमें टूल कौन कौन से होंगे? तो टूल सबसे पहले मोटिवेशन होगा आपका, मोटिवेशन जिसको प्रेरणा बोलते हैं। ठीक है, मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन के बाद फिर आपका आता है कोलैबोरेशन होता है। कोलैबोरेशन होता है जिसको बोलते हैं सहयोगात्मक। ठीक, सहयोगात्मक या जिसको बोलते हैं कोलैबोरेशन या सहयोग या सहयोगात्मक होता है। फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। इसमें क्या होता है? सेल्फ सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन जिसको आत्म प्रतिबिंब बोलते हैं हम लोग, आत्म प्रतिबिंब बोलते हैं हम लोग। सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है इसमें। और इसमें क्या होता है? इसमें होता है इनोवेशन इन लर्निंग। क्या होता है? इनोवेशन इन लर्निंग, मतलब सीखने में नवाचार। इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन इन लर्निंग, यहाँ लिखें इन लर्निंग, सीखने में नवाचार, सीखने में नवाचार। तो ये चीजें होती हैं, ये टूल्स हैं। किसके? आरटीएम के टूल्स हैं। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि यह अध्ययन जो है चिंतनशील शिक्षण और सीखने वाले समुदायों के निर्माण पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें इन गतिविधियों को ध्यान दिया जाता है। इन गतिविधियों के माध्यम से ही किसी भी चीजों, किसी भी टीचिंग मॉडल, किसी भी टीचिंग के बिहेवियर को चेंज किया जाता है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज इसमें निकल कर आती है। इसमें क्या होता है? स्कूल के माहौल को सेवा पूर्व, मतलब प्री सर्विस से पहले ही शिक्षकों में नवाचार के लिए प्रतिक्रियाओं की जो आवश्यकता होती है, इसीलिए सीखने में नवाचार का यूज करते हैं वो। सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि जब हम क्लास में जाए तो क्लास में जाने से पहले अपने आप को जान ले, समझ ले कि क्या हम जो करने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं जो मॉडल, या किसी भी प्रकार का, जैसे मैथ पढ़ाने जा रहे हैं तो मैथ पढ़ाने के लिए क्या क्या चीजों का हम यूज करेंगे, क्या वो चीजें हमारे पास है कि नहीं है। फिर सहयोगात्मक या कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि जहां पर टीचर तो करे ही करे, साथ में टीचर अपने साथ बालकों को भी जोड़ ले। ठीक है, बालकों को भी जोड़ ले, तो वो होता है कोलैबोरेशन। ठीक है, जबकि आप इसमें कास्केड मॉडल को देख रहे हैं। कास्केड मॉडल जो है जब बड़ा पॉपुलेशन होगी, टीचरों की संख्या ज्यादा होगी, तो वहां पर उनको इंफॉर्मेशन देना है। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको बताना है टीचरों को, तो कैसे बताएंगे? तो इसके माध्यम से तो बताना मुश्किल हो जाएगा, आरटीएम के माध्यम से। तो आप क्या करो, कैस्केड मॉडल का यूज करेंगे लार्ज पॉपुलेशन में, जिसमें इंफॉर्मेशन देंगे, उनके स्किल को डेवलप करेंगे। तो नई जो स्किल आएंगे, नए इंफॉर्मेशन आएंगे, तो उसको हम देखते रहते हैं आप लोग कि वर्कशॉप हमेशा होता रहता है। तो वर्कशॉप किस लिए होता है? कि नई चीजें जो आती हैं उनको बताने के लिए, तो वर्कशॉप और ट्रेनिंग होती है। जब इसमें मोटिवेट किया जाता है टीचर को, निराश ना हो, ठीक है, अपने प्रोफेशन से हताश ना हो। इसमें कोलैबोरेशन की बात बोलते हैं। कोलैबोरेशन मतलब सहयोग की भावना सबके साथ होनी चाहिए। ठीक है, फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है। फिर इनोवेशन इन लर्निंग, सीखने में नवाचार का प्रयोग करते हैं। वहीं पर हम आते हैं स्प्लिट मॉडल में। तो स्प्लिट मॉडल में क्या क्या कहता है? कहता है कि दिस इज सिमिलर टू रिफ्लेक्टिव
टीचिंग मॉडल, ठीक है, कहता है कि यह चिंतनशील शिक्षण प्रतिमान के समतुल्य है। या चलो ये हो गया। तो यहाँ पर हम लोग स्प्लिट मॉडल की बात करते हैं। स्प्लिट मॉडल में बताया कि 6 से 8 दिन का जो प्रशिक्षण होगा वो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रोग्राम जो चलेगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम चलेगा वह जो है क्लासरूम के सिचुएशन को देखते 2 से 3 महीनों तक चलेगा इसमें, ठीक है, 2 से 3 महीने तक चलेगा। ये पूरा का पूरा यहीं पर रहता है आपका, ठीक है। इसमें फॉलो अप ट्रेनिंग दी जाती है, याद रखिएगा क्वेश्चन जो है यहीं से बनेगा। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर आपको 6 से 8 दिन का ट्रेनिंग होती है लेकिन फॉलो अप ट्रेनिंग होती है। एक होती है फॉलो अप ट्रेनिंग, फॉलो अप ट्रेनिंग, ठीक। फॉलो अप ट्रेनिंग की बात करते हैं तो फॉलो अप ट्रेनिंग में क्या आएगा आपका, फॉलो अप ट्रेनिंग के लिए ये बोलते हैं कि यहाँ पर 2 से 3 दिन का, ठीक है, 2 से 3 दिन में 2 से 3 दिन का एक ट्रेनिंग होता है, ठीक है, फॉलो अप ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं। ये 2 से 3 डेज का ट्रेनिंग होता है, कोर्स होता है, ट्रेनिंग डेज होते हैं, जो कि कहाँ पर होता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर ही होता है, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर होता है। ये जो है सभी के लिए मतलब इसमें होता है, लेकिन इसमें फॉलो अप ट्रेनिंग जो होती है, फॉलो अप ट्रेनिंग 2 से 3 दिन के लिए होती है, जो कि डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर होती है। डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल में 6 से 8 दिनों का एक प्रशिक्षण होता है आपका, ठीक है। यहाँ ट्रेनिंग होती है, यहाँ फॉलो अप ट्रेनिंग होती है, अंतर दोनों में इतना है। समझ में आ रहा, बताओ। और यहाँ पर जब इतनी होती है तो यहाँ पर इसमें जो है क्यों इसके समान इसको बताएगा, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्टिव मॉड्स को यूज करते हैं। कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव एंड ओपन डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। यहाँ पे ओपन डिस्कशन होता है स्प्लिट मॉडल में, ठीक है। स्प्लिट मॉडल में क्या होता है, ओपन डिस्कशन किया जाता है। जो यहाँ पे फॉलो अप ट्रेनिंग ना, इसको अनुवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनुवर्ती प्रशिक्षण, लघु अनुवर्ती प्रशिक्षण, लघु अनुवर्ती प्रशिक्षण, ठीक। लघु अनुवर्ती प्रशिक्षण जो होता है 2 से 3 दिन का होता है, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्टिव एंड ओपन डिस्कशन होता है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिव एंड ओपन डिस्कशन, ठीक, रिफ्लेक्टिव एंड ओपन डिस्कशन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें होती है आपकी। तो पूरा का पूरा ये 3 के 3 है, तीनों के आप कंपेयर करके आप देख सकते हो तीनों में क्या डिफरेंस है ना, तीनों में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा। जी सर। चलो नोट कर लिए सब लोगों ने। सर ये जो फॉलो ट्रेनिंग एंड सिंपल ट्रेनिंग, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है? डिफरेंस, हेलो जी सर आ रही। हाँ, तो इसमें आप पूछना चाह रहे हैं कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर सिंपल वे में सबको एक साथ ट्रेनिंग जाएगी, जबकि फॉलो अप में क्या होगा आपका, रिफ्लेक्टिव एंड ओपन डिस्कशन होगा आपका। क्या होगा, रिफ्लेक्टिव होगा और ओपन डिस्कशन होगा। यहाँ पे केवल ट्रेनिंग दी जाएगी, यहाँ पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पर। और 2 से 3 महीने की जो बात कर रहे हैं, 2 से 3 महीने वाले में क्या होगा आपका, ठीक, 2 से 3 महीने वाले यहाँ पे क्या होगा, क्लासरूम की सिचुएशन को देखा जाएगा, वहां बताएगा। फिर इसके अंदर उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन का जो होगा, पहले 6 से 8 दिन का जो प्रशिक्षण दिया उसको अब फॉलो करने, उसको अब जो है कि आपने कितना सीखा, कितनी हद तक सीखा, उसको क्लासरूम में ट्रायल के रूप में देखा गया। जब क्लासरूम में ट्रायल के रूप में देखा गया तो उसमें फिर बताया गया कि इसमें फॉलो अप ट्रेनिंग की जरूरत है। तो फॉलो अप ट्रेनिंग 2 से 3 दिनों की कराई गई उन टीचरों की, जिसमें उसमें रिफ्लेक्टिव चीजें उन्होंने देखी, चिंतनशील चीजें क्या है, और ओपन डिस्कशन किया, खुले रूप में उन्होंने चर्चाएं करी, साझा किया अपने अनुभवों को, अपनी बातों को। तो ये सब चीजें होती हैं आपकी। क्लियर है, बताओ।
अच्छा जी सर। हाँ, लेकिन ये जो डिस्कशन हुआ क्यों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर होता है, क्योंकि पहले ट्रेनिंग तो डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर ही दी गई। अब उसको जो है अप्लाई कहाँ करेंगे, क्लासरूम में करेंगे। 2 से 3 महीने तक टीचर को ट्रेनिंग करने में पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद फिर आएंगे फॉलो अप ट्रेनिंग में। फॉलो अप ट्रेनिंग में सभी हाँ लोग डिस्कशन करेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस को सबके साथ शेयर करेंगे। तो ये पूरी की पूरी स्प्लिट मॉडल के अंतर्गत आता है आपका। क्लियर, स्प्लिट मॉडल के अंतर्गत ये आता है आपका। मतलब एक साइकिल की तरह, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, एक साइकिल तरीके कि पहले 6 से 8 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, उसके फिर जो बाद भी चीजें अनुभव सीखा हो, जो कमियां होंगी, वो 2 से 3 दिन में हाँ डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर हाँ जी। अब इसमें आता है कि वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो होते हैं उनके लिए क्या क्या कोर्सेज चलाए गए हैं। ठीक है, क्या क्या पाठ्यक्रम, मतलब कहते हैं कि जो अध्यापक सेवाकालीन जो है उनमें कौन शिक्षा के संगठन और उनकी विधियों की रीतियों के बारे में बताया गया। तो उनके नाम से लिख लो कि उनमें क्या क्या है। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडल ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन, इसमें कौन कौन से कोर्सेज को चलाए जा रहे हैं उसको लिख लो। ये एग्जाम में आता है कि इन सर्विस में आता है कि प्री सर्विस में आता है। ठीक, तो सबसे पहले इधर दिख रहा है ना, चलो इधर नहीं दिख रहा थोड़ा सा। जी सर, अभी हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, हाँ तो जी। चलो इसमें सबसे पहले ओरिएंटेशन कोर्स होता है आपका। सबसे पहले नंबर 1 ओरिएंटेशन कोर्स होता है। ओरिएंटेशन कोर्स होता है, ठीक है। दूसरा, ओरिएंटेशन कोर्स के बाद समर कोर्स होते हैं आपके। सर इसका हेडिंग क्या बोले थे? इसमें जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडल ऑफ इन सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के संगठन जो होते हैं उनमें कौन कौन से कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, उन कोर्सों के नाम बताए जा रहे हैं यहाँ पर कि ये इन सर्विस के लिए है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए है ना। कि ओरिएंटेशन कोर्स, जब कभी ओरिएंटेशन कोर्स होता है तो वो इन सर्विस में जो हो उसका समर कोर्सेज इसमें चलाते हैं। फिर इसमें रिफ्रेशर कोर्सेज है। अब रिफ्रेशर कोर्सेज जो प्री सर्विस में तो चलाएंगे नहीं, रिफ्रेशर, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स, ठीक है, रिफ्रेशर कोर्स होता है। फिर नंबर 4 पे हम देखेंगे तो नंबर 4 पे और क्या आएगा, करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। अब देखिए इसकी इंग्लिश अगर हिंदी में जानोगे समर को रिफ्रेशर को, फिर करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। ठीक, करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है। करस्पॉन्डेंस कोर्स को हम बोलते हैं पत्राचार। पत्राचार कोर्स होता है, पत्राचार पाठ्यक्रम जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद और आता है आपका, और क्या आएगा, और इसमें आएगा इवनिंग कोर्स होते हैं आपके। क्या होते हैं, इवनिंग कोर्स होता है। ठीक, इवनिंग कोर्स के बाद फिर इसमें इंटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव कोर्स होता है। इंटेंसिव कोर्स को हम लोग बोलते हैं गहन पाठ्यक्रम, गहन पाठ्यक्रम होता है इंटेंसिव कोर्स। ठीक, नंबर 7 पे जो आपका आएगा, नंबर 7 पे हम लोग वर्कशॉप जो होता है वर्कशॉप भी लिख सकते हैं, वर्कशॉप। ठीक, वर्कशॉप आ जाएगा। फिर और क्या आएगा इसमें, वर्कशॉप साथ सेमिनार एंड सिंपोजियम आएंगे। सर ये जो इन सर्विस इंटेंसिव कोर्स क्या लिखा है हिंदी में? हाँ, इंटेंसिव महा गहन पाठ्यक्रम, हाँ जी। गहन पाठ्यक्रम, गहन। है। अच्छा हाँ, हाँ सर समझ। गहन पाठ्यक्रम होता है। ठीक है, सेमिनार एंड सिंपोजियम होते हैं आपके। ठीक है, तो आपका होता है, क्या होता है आपका
सेमिनार और सिंपोजियम होता है, फिर एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं, एक्सटेंशन सेंटर्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। तो तमाम तरीके की चीजें होती हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर है? जी सर। ठीक, अब इसमें आता है नेशनल। अब इसमें बॉडीज के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी बॉडीज आती हैं इसमें, अगर हम देखना चाहेंगे। हिंदी हिंदी में भी लिखना चाहोगे। ओरिएंटेशन कोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिविन्यास पाठ्यक्रम। क्या बोलते हैं? अभिविन्यास अभिविन्यास पाठ्यक्रम होता है आपका। समर को ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन हो गया आपका। ठीक है, ग्रीष्म रिफ्रेशर कोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? पुरश्चर्या पाठ्यक्रम। पुनश्चर्या पाठ्यक्रम होता है। कॉरेस्पॉन्डेंस को पत्राचार पहले ही बता चुके हैं। ठीक, तो इतने पॉइंट्स आपको क्लियर है? बताओ ये जितने हैं। और आपका एजुकेशनल, आपका मैंने बताया सेमिनार सिंपोजियम हो गया। फिर आपका एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होता है, शैक्षिक सम्मेलन होता है, एक्सटेंशन सेंटर विस्तार केंद्र होते हैं आपके। मैंने सबके बारे में बताया कि नहीं बताया? तो ये सब के सब जो है इन सर्विस के अंतर्गत ही आते हैं आपके। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर है? बताओ। हेलो, क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है ना ये? जी सर। हाँ, तो अब हाँ यहाँ सर पर जी। हाँ ये इतनी चीजें आपके आती हैं इसमें। अब इसके बाद इसमें हम बात करेंगे इसमें संस्थाओं के बारे में क्या आती है, कि ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी आती है इसमें। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आते हैं, हम ये बात करेंगे संस्थाओं के बारे में। तो संस्थाओं के बारे में जब बात करेंगे तो संस्थाओं के में इसमें कितने प्रकार के, इन्होंने 8 प्रकार के सेवाकालीन संस्थाएं बताई हैं। ठीक, 8 प्रकार के बताए। तो सबसे पहले 8 प्रकारों के नाम लिख लो, इसको साफ कर देते हैं। जी सर। मॉर्निंग वाली क्लास में काफी कम लोग रहते हैं ना। चलो जब साइकोलॉजी चलेगी तब आएंगे सब लोग। ये हाशमी मैडम भी आई है। हम्म, हाशमी मैडम आई है, अभी शायद जुड़ी होंगी। उनका फास्ट भी है ना, अब लास्ट लास्ट जा रहा है। किनका पास? जब एंडिंग पॉइंट रहती तो और भारी पड़ता है। हम लोग तो एक दिन में सूख जाते हैं। क्या हो गया? हेलो, हम लोग की फास्टिंग तो एक दिन की होती है, एक दिन में ही पूरे लड़खड़ा जाते हैं। इनका फास्टिंग तो एक मंथ हाँ का होता हाशमी है। जी का ना, हाँ उनका लंबा होता है, इन लोगों का तो काफी लंबा होता है। चलिए, तो अब इसमें कहते हैं कि इसमें जो है 1991 में जो संगठन आया था अकॉर्डिंग टू, इसमें कहते हैं सेवाकालीन जो शिक्षक होते हैं इसमें 8 प्रकार के बताए गए। अब 8 प्रकार की चीजें क्या बताई गई हैं? ठीक है, तो उसमें संस्थान बताए गए हैं, सम्मेलन बताए गए हैं, कार्यशालाएं हैं आपकी। ठीक है, इन सब चीजों को लिया गया यहाँ पर। इन सब चीजों को लेने के बाद सब चीजों को बताते हैं कार्यशालाएं हैं। तो उसमें अभी हम लोग देखेंगे 8 संस्थाएं कौन कौन सी लिए। 6 7 8, हाँ 6 7 8 हैं। उस संस्थाओं के नाम हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, यहाँ पर जो भी चीजें आपको दी गई हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं ना। अब इसमें जो है आपका जितनी भी चीजें बची हैं कि रिसोर्स एंड पर्पस है, जिसमें SSA है, रमसा है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, यह कितने आपके हो जाएंगे वहां पर टोटल बताओ? हेलो, जी सर।
हाँ हाँ, अगर हम इसके संस्थाओं के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनकी संस्थाएं कितनी होंगी, कैसी होंगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर ले कि यहाँ पर जो भी चीजें बताने का प्रयास हम कर रहे हैं वहां पर क्या चीजें हो सकती हैं आपकी। हाँ, तो इसमें एट सर नेशनल लेवल पे अब हम लोग को देखना है कि नेशनल लेवल पे कौन कौन से इनकी कमिटीज होती हैं, आपके संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। तो नेशनल लेवल पर सर एनसीईआरटी